मोदी जी के राज में सुरक्षित फील कर रहे हैं हम। 24 में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी जो है वो नहीं आएगी। मंदिर बना दिया, इसलिए लाओ। मंदिर बना दिया, डेली पूजा करने अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या पूजा करने जाएंगे, हनुमान जी तक पूजने नहीं गए। अब गरीबों को कोरोना काल में राशन की जरूरत थी, उनको सिलेंडर की जरूरत थी, उनको बिजली की जरूरत थी, उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, वो सब नरेंद्र मोदी दे रहा है। इस पर हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन 5 किलो ही राशन कोई मुद्दा है नहीं। मोदी है भाई, मोदी टक्कर में नहीं कोई भी, मोदी की टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल। और आटा 14 रुपए था, आज 42 रुपए है। अब आप बताइए किस कारण मोदी को लाया जाए, ये कारण आप बता दो। क्योंकि देश 2 हिस्सों में बंट चुका है, 2 हिस्सों में बंट चुका है। हाँ, देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, हिंदू मुसलमान करके नफरत इतनी फैला दी गई है। सबको पता है ला के डिग्री है तो सबको पता है एमए की है क्या है, वो चैलेंज क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, कैसे देख रहे हो 2024 में क्या हो रहा है? देखो ये अभी तक तो मोदी जी का ही लग रहा है, बिल्कुल मोदी जी आए। लग रहा है मोदी जी के राज में सुरक्षित फील कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ पर 2008 से पहले, देखो 2014 से पहले क्या होता है, यहाँ बम फटते थे आए दिन। यहाँ पर इतने बम फटते थे, कभी पीलीभीत में फट रहा है, कभी बॉम्बे में फट रहा है। तो आपको पता है 2008 में ताज होटल में क्या हुआ था। अब कम से कम ये है कि यहाँ पर बम तो नहीं फट रहा है, सुरक्षित बंदा चैन की नींद तो सोता है ना। अब वहाँ पर तुम देखो, अब सिर्फ आप कह रहे हैं चैन की न्यूज सो रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं चैन की न्यूज सो रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये बीजेपी लगातार समाज को बांट दिया है, हिंदू मुसलमान कर दिया है, जातियों में बांट दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा। देखो, अगर पहले बताओ कांग्रेस को आईना दिखाने की जरूरत है। उनको देखो, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन क्यों हुआ, किसने किया? बेन सिंह ने और सतवंत सिंह ने किया। क्यों किया? इंदिरा गांधी ने बांटा था। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम आरोप है, हिंदू मुस्लिम उन्होंने 84 के अंदर, बताओ 84 में 10,000 बंदों का जिनोसाइड कर दिया, वहाँ पर सिखों को मरवा दिया, और भाई साहब गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक चलवा दिए। अब बताओ ये क्या अच्छी चीज़ है यार? बताओ क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? 24 में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो पार्टियां हैं वो 18-20 पार्टी मिल गई हैं आपस में। और नहीं, अभी कहाँ मिली, अभी तो कोशिश जारी है। अभी तो कोशिश तो सारे ही करते हैं दुनिया में, लेकिन मोदी को डिफीट करने के लिए ये पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। अब मोदी से पूछो, अपनी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट में बताने को है, सबको पता है ला के डिग्री है, तो सबको पता है एमए की है क्या है। वो चैलेंज क्यों कर रहे हैं? चैलेंज इसलिए कर रहे हैं, उनको डाउट है कि ये फोर्जरी है। अब मोदी साहब क्यों नहीं बतलाते? न पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना किसी को कुछ करते हैं। ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डिग्री दिखा दी गई थी ना। अब कोई भी पूछने लगे कि डिग्री दिखाओ। नहीं, ये जो है जितने भी जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं लोगों ने, उनको सबको बताएं कि भाई कि क्या डिग्री है। दूसरा है कि भगवंत मान भी नहीं पढ़ा लिखा है, भगवंत मान सिर्फ 12वीं पास है। नहीं सुनो, अरे सुनो यार, जेपीसी क्यों नहीं अपॉइंट करते? जबकि जनता की मांग है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो चाह रहे हैं कि जेपीसी बने, तो जेपीसी क्यों नहीं बनाते? क्या दिक्कत है? अरे सारे चाह रहे हैं यार। शरद पवार ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने भी बोला सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। 1-2-4 के बोलने से क्या हो जाता है? और कल को वो कहेंगे पूरा विपक्ष बोल रहा है कि अडानी को उसकी बात माने नहीं, और जिसको लाए हैं उसकी बात न माने। जेपीसी बननी चाहिए। जेपीसी को ये दिखाना चाहिए भाई कहाँ घोटाला हुआ है। अडवाणी ने जो 20 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उसको सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुद्दे क्या रहने वाले हैं 2024 में? मुद्दे यही रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, यही मुद्दे रहेंगे। और तो क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे, उससे वोट पड़ेंगे? नहीं, मुद्दे जो है महंगाई रोजगारी पे, तो मुद्दे रोजगारी महंगाई पे जितने भी हम सारे परेशान हैं। पहले सिलेंडर जो है 500 रुपये में मिलता था, आज क्या नाम है? सूरज सिंह। कैसे दे? मैं हूँ असली, आप इधर इंटरव्यू मेरा लीजिए। हाँ, मैं आपको सूरज सिंह। कैसे देखते 2024 जिंदगी भर 500 में ही सिलेंडर चाहिए। एक स्पष्ट रूप से सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है, जन जन को मालूम है कि जिसका 6,000 रुपये सैलरी आज से 8 साल पहले था, और आज भी 6,000 रुपये सैलरी मिल रहा है,
ये आपको भी मालूम है, स्पष्ट रूप से सभी को मालूम है। और आटा 14 रुपये था, आज 42 रुपये है। अब आप बताइए किस कारण मोदी को लाया जाए, ये कारण आप बता दो, ये कारण बताओ किस कारण हम लेके आए उसको वोट, क्यों बटन दबाए? हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप मोदी को हिलाइए, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या स्पष्ट रूप से तो खुला बात है। मंदिर बना दिया, इसलिए लाओ। मंदिर बना दिया, डेली पूजा करने अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या पूजा करने जाएंगे, हनुमान जी तक पूजने नहीं गए। क्या मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा स्पष्ट है कि इनकम शेष, इनकम खत्म हो गया है, इनकम एक पैसा नहीं है, बेईमानी जो हो रहा लगातार हो ही रहा है, इनकम एक पैसा नहीं, कहीं से भी नहीं इनकम है। किसके मोदी जी के सामने कौन होगा, कौन होगा मोदी जी के सामने? कौन होगा? राहुल जी होंगे और कौन होगा? लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? विपक्ष बिल्कुल 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 विपक्ष होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से कोई डाउट नहीं है। विपक्ष पूरा एक तरफ होगा किसी भी कीमत पे, किसी भी। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम आदेश है। आदेश जी, क्या लगता है कि विपक्ष जैसे बता रहे हैं कि एकजुट हो पाएगा 2024 में, अगर एकजुट हो पाता है तो क्या टक्कर हो पाएगी? अगर एकजुट हो गए तो टक्कर हो जाएगी। चांसेस क्या लग रहे हैं, क्योंकि कोशिश तो हो रही है। हाँ, चांसेस कम ही है वैसे मुझे। हाँ। मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा क्या होगा, क्या नाम, महंगाई मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, कैसे देखते हैं? हाँ, मुश्किल तो है, मुश्किल है, जैसी कंडीशन है ना, क्योंकि देश 2 हिस्सों में बंट चुका है। 2 हिस्सों में बंट चुका है। हाँ, देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, हिंदू मुसलमान करके नफरत इतनी फैला दी गई है, मीडिया 2 हिस्सों में बंट चुका है, एक प्रो मोदी है, एक एंटी है, क्या हर चीज़ 2 हिस्सों में बंट चुकी है जी, हर चीज़ 2 हिस्सों में बंट चुकी है, मीडिया तक 2 हिस्सों में बंट चुका है, जो कुछ प्रो गवर्नमेंट के, कुछ अगेंस्ट गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में, ऐसे ही हिंदू मुसलमान करके वो हिंदुत्व का डाल के ना, हिंदू कट्टर हिंदू, एक वो लिबरल हिंदू है, तो इसलिए पूरे देश, बहुत सारे, हम तो फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू जाग गया है। नफरत इतनी फैला दी हैगी कि बहुत नफरत फैल गई, जो पहले नहीं थी। पहले जो सद्भाव था ना वो खत्म हो चुका है। अगर इतनी बुराइयां हैं तो फिर एक के बाद एक चुनाव जीत कैसे जाता है? तो हिस्सों में बट गया है, समझे ना। तो इसलिए जब तक ये मेरा सवाल ये है कि अगर इतनी कमियां हैं तो एक के बाद एक चुनाव जीत कैसे जाता है? देखना, हिंदू लोगों को कट्टरता इकट्ठी कर रहे हैं, कट्टर लोग, बस कट्टर हिंदू के नाम पे ही ये वोट मिल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोदी है भाई, मोदी टक्कर में नहीं कोई भी, मोदी की टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल। क्या लगता है, क्यों लगता है कि मोदी की टक्कर में? काम करे हैं, 370 हटा दी। एक मिनट भाई, 370 उसका कारण है कि वो 80 करोड़ लोगों को भाई साहब राशन दे रहा है मुफ्त में, एक बार, और एक बार दे रहा है दो बार, 2 रुपए किलो। उसने महीने में 2 बार एक आदमी को 5 किलो राशन दिया, 10 किलो राशन हो गया। सुनिए, हाँ जी, बांटता है, मतलब 80 करोड़ लोगों का राशन, 80 करोड़ लोगों का राशन, मतलब देश में गरीबी है ना। अरे गरीबी कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी लेकर के आया, गरीबी तो 60 साल तक राज करने वाले लोग लेकर के आए थे ना। अब गरीबों को कोरोना काल में राशन की जरूरत थी, उनको सिलेंडर की जरूरत थी, उनको बिजली की जरूरत थी, उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, वो सब नरेंद्र मोदी दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9 करोड़ मकान बन गए, वो 9 करोड़ रुपए। भाई साहब 5 मिलियन अरब डॉलर की बात करने वाला आदमी, 5 मिलियन अरब डॉलर की बात करने वाला आदमी 5 किलो चावल पे ला के पटक दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा? की बात करता है, 5 ट्रिलियन की क्या पटक दिया एक इंसान को? 5 किलो चावल की मत दिया, भिखारी बना दिया लोगों को। ये 5 किलो चावल लेने के लिए पूरा दिन खड़ा रहता है लोग, इसको शर्म नहीं आ रहा? आपको कभी आपने देखा कभी भीख मांगते हुए? एक करके भाई, एक करके शांत हो जाओ, एक को बोलने दो। घरवाली कभी खड़ा हुई भीख में मांगने के लिए, खड़ा करवा दिया 5 किलो चावल के लिए। 5 किलो चावल लेना, पूरे दिन खड़ा रहो। उसका दिहाड़ी कितना होता है मालूम है? 500 रुपए कमाने वाला 5 किलो चावल पे खड़ा करवा रहा। क्या लगता है 5 किलो राशन से वोट मिलेंगे? इस पर हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन 5 किलो ही राशन कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा नहीं तो 2024 में क्या मुद्दा बनने वाला है? मुद्दा क्या, ये तो गरीबी, तो स्मृति ईरानी से आप लोग ऐसे मीडिया जो लोग जब छाप के जहाँ या मोदी करके मोदी को लाकर खड़ा कर दिए, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। इस पर हमको कुछ कहना नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री आप नहीं है, आपके ऐसे ही मीडिया के लोग ही मोदी करके उसको वापस लाके खड़ा कर देता है, और कहीं कुछ नहीं है। अब की बार क्या प्रधानमंत्री की गरिमा तो रखी नहीं? क्या पार्लियामेंट में बोलते हैं, उठ पटांग बोलते हैं। अरे वो बीजेपी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको उससे बिहेव करना चाहिए।
वो तो अपने सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही बोलते हैं, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंट करते हैं। वो राहुल गांधी जैसे मुद्दे पे क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं।